श्रीनगर में सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने बुलाई थी सर्वदलीय बैठक और बैठक जो है वो खत्म हो गई है। पहलगाम हमला मामले पर सर्वदलीय बैठक हुई है। जिस तरीके से केंद्र में एक तरफ सर्वदलीय बैठक हुई है, वहीं श्रीनगर में भी सर्वदलीय बैठक हुई है। उमर अब्दुल्ला सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी जो अब खत्म हो गई है। आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर पहलगाम हमले मामले पर सर्वदलीय बैठक श्रीनगर में खत्म हो गई है। उमर अब्दुल्ला सरकार ने यह सर्वदलीय बैठक बुलाई थी श्रीनगर से। ये बड़ी जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पे आपको जानकारी दे दें कि जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ, आतंकियों के द्वारा हमला किया गया, इसके बाद पूरे देश भर में इस वक्त इसको लेकर कार्रवाई की मांग की जा रही है। और इसी बीच ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें सामने आई है, जहां पर कुछ ही देर में फारूक अब्दुल्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी साझा करने वाले हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी लगभग चल रही है। लेकिन आपको बड़ी जानकारी दे दें कि सर्वदलीय बैठक खत्म हुई और बैठक के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बैठक में किन किन विषयों पर चर्चा की गई है वो जानकारी साझा करेंगे। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। बैठक खत्म हो गई है। बैठक में किन किन विषयों पर चर्चा हुई है, हालांकि विषय तो एक ही है, पहलगाम हमले को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन क्या क्या बात बनी है ये अभी कुछ ही देर में फारूक अब्दुल्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताने वाले हैं। फारूक अब्दुल्ला के साथ गुलाम नबी आज़ाद भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं तस्वीरों में और तमाम जो नेतागण हैं वो इस दौरान मौजूद हैं। बस इंतजार है तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री अब्दुल्ला भी यहां पर पहुंचेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। ये देखिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी पहुंच चुके हैं और बस अब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। पहलगाम हमले के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। बैठक खत्म होने के बाद ये पीसी श्रीनगर से फारूक अब्दुल्ला यहाँ पर पहले से मौजूद हैं और उमर अब्दुल्ला भी पहुंच गए हैं। तमाम पार्टी के नेता यहां पर मौजूद हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है। तो श्रीनगर से ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दूसरी तरफ हम वो तस्वीरें दिखा रहे थे आपको जब यहां बैठक के लिए पहुंचे थे उमर अब्दुल्ला। अब बस प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आज़ाद समेत कई बड़े नेता मौजूद। पार्टी मीटिंग के हवाले से जो करारदाद मंजूर किए गए वो पढ़ के आपको सुनाऊं और इनकी हार्ड कॉपी जो है अभी तैयार की जा रही है। जाते जाते इनकी हार्ड कॉपी जो है आपके हवाले की जाएगी। We, the participants of the all-party meeting of Jammu and Kashmir, deeply shocked and anguished by the recent barbaric attack in Pahalgam. The participants of the all-party meeting of Jammu and Kashmir, deeply shocked and anguished by the recent barbaric attack in Pahalgam on 22nd April 2025 on innocent civilians, do hereby adopt this resolution in a spirit of collective solidarity and resolve. We unequivocally condemn in the strongest possible terms the heinous, inhumane attack in Pahalgam that targeted and killed innocent civilians. Such cowardly acts of brutality against peaceful citizens have no place in society and are a direct assault on the values of Kashmiriyat and the idea of India, which have long been a symbol of unity, peace and harmony in the region. We stand unwavering in our commitment to support all efforts to bring these perpetrators to justice. In doing so, we affirm that no act of terror can ever weaken our resolve or extinguish our indomitable spirit. We also support the steps taken by the Union government announced yesterday. We extend our deepest condolences to the families who have suffered loss. We share in your sorrow and stand united with you in this time of profound grief. We salute the supreme sacrifice of Shaheed Sayyid Adil Hussain Shah, who ferried tourists on his horse in Pahalgam and was martyred during his attempt to fight one of the terrorists to save the tourists. His valor and selflessness shall remain forever an inspiration to all. He is a true face of Kashmiriyat and Kashmiri hospitality. We hereby commend our people for the extraordinary display of their moral and material support to all the tourists across the Kashmir Valley and for their resolute unity in condemning the recent attack. We appreciate the spontaneous, peaceful demonstration across towns and villages across the length and the breadth of Jammu and Kashmir,
which exemplify our unwavering commitment to peace, communal harmony, and the rule of law, and reaffirm our collective resolve to foster mutual respect, uphold constitutional values, and work collaboratively for the prosperity and stability of Jammu and Kashmir. We humbly and earnestly appeal to the governments of all states and union territories in these trying times to come forward with unwavering commitment to protect the Kashmiri students and citizens who find themselves far from home. These individuals, whether traveling or residing outside Jammu and Kashmir, must be safeguarded against any form of harassment, discrimination, or intimidation. We call upon all political parties, community leaders, religious institutions, youth groups, civil society organizations, and media organizations in J&K and the nation to maintain calm, resist provocations of those who seek to disrupt harmony, and continue working together for peace and development of the region. Unanimously adopted on 24th April 2025 in Srinagar by the consent of all members present at the all-party meeting. Thank you. Is it yours? You can distribute these copies. Huh? This. That's mine. ये किसका है? ये किसका है? तो आपने सुना किस तरीके से उमर अब्दुल्ला यहाँ पर जिस तरीके से घटना घटी, इसके बाद घटना पर दुख व्यक्त करते नजर आए। साथ ही साथ जो घटना घटी है और उसमें एक कश्मीरी भी मारे गए थे, उनको लेकर भी उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि किस तरीके से उन्होंने कश्मीरियों का मान सम्मान बनाया है। एक पर्यटक की रक्षा करने में उन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनकी शहादत को भी उन्होंने याद किया, उन्हें नमन करते हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाया। साथ ही साथ अन्य राज्यों के भी प्रदेश सरकार से एकजुटता दिखाने की बात कही गई है और साथ ही साथ किस तरीके से कार्रवाई करनी है इसको लेकर भी बात कही गई है। एक सुर में आतंकी हमले की निंदा करते हुए यहां पर नजर आए हैं। हमारे समाज में आतंक की कोई जगह नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है और कहा कि हम केंद्र सरकार से फैसले के साथ हैं। हम सैयद आबिद हुसैन की शहादत को सलाम करते हैं। पर्यटकों की मौत पर हमें गहरा दुख है। सभी राज्य सरकार से कश्मीरियों की रक्षा करने की अपील उन्होंने की है और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों का मुकाबला करेंगे, साथ मिलकर करेंगे। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान सामने आया। सर्वदलीय बैठक के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा बयान दिया है और कहा है कि हमारे समाज में आतंक की कोई जगह नहीं है। साथ ही साथ कहा कि हम केंद्र सरकार के फैसले के साथ हैं और साथ ही साथ कहा कि पर्यटकों की मौत पर हमें गहरा दुख है। उन्होंने दरअसल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत ही इस बात से की कि पर्यटकों की जो मौत हुई है, पर्यटकों के ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, हमें बहुत दुख है। साथ ही साथ उन्होंने जिक्र किया है यहाँ पर एक कश्मीरी जो इसमें मारे गए हैं, जो यहाँ पर पर्यटकों की रक्षा करते हुए, पर्यटकों के सहयोग करते हुए जिन्होंने अपने जान को गंवाया है, उनका भी उन्होंने जिक्र किया है। सैयद आदिल का उन्होंने जिक्र किया है। सैयद आदिल हुसैन की शहादत को उन्होंने सलाम की है और कहा है कि पर्यटकों की मौत पर हमें गहरा दुख है। साथ ही साथ सभी राज्य सरकार से कश्मीरियों की रक्षा करने की अपील की है, सभी कश्मीरी स्टूडेंट्स की रक्षा करने की अपील की है। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों का मुकाबला करेंगे साथ मिलकर, ऐसा उन्होंने कहा है। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बच्चे नौजवान खो दिए पहलगाम में। इस वक्त पूरा मुल्क और जम्मू कश्मीर के पूरे अवाम इस दुख और दर्द में उनके साथ है और उसके साथ कश्मीरी या मैं जम्मू कश्मीर के जितने हिंदू या मुसलमान हैं, सब यूनाइटेड हैं दहशत गर्दों के खिलाफ और दहशत गर्दी के खिलाफ। तो गुलाम नबी आज़ाद को सुन रहे थे आप, जहां पर वो ये कहते नजर आए कि दहशत गर्दों के खिलाफ और आतंक के खिलाफ पूरा मुल्क जो है वो एकजुट है। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर श्रीनगर में सर्वदलीय बैठक हुई है। उमर अब्दुल्ला सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और बैठक की शुरुआत 2 मिनट का मौन रखकर हुआ और इसके बाद बैठक खत्म होते ही यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कहा गया है कि हमारे समाज में आतंक की कोई जगह नहीं है।
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम जो शहीद हुए हैं लोग उन्हें नमन किया है और साथ ही साथ कहा है कि हमें एकजुट रहने की जरूरत है। उन्होंने राज्य सरकार से भी, अलग अलग राज्यों की सरकार से भी एक जो जितने भी लोग वहाँ पे इनकी अफवाह हुई है 27-28, उन लोगों की याद में एक मेमोरियल बनाने को कहा है। ये हमने जो डिमांड की है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और मेरे ख्याल में उस चीज़ का भी जो है वो मान लिया गया है। इसके साथ साथ हमने शहीद जो अपना सईद आबिद है उसके वास्ते हमने एक अवार्ड जो है जो सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड एक सिविलियन के वास्ते हो सकता है, उसके वास्ते हमने उनका नाम जो कहा कि उनके नाम के उनको जो है वो अवार्ड दिया जाए। और ख़ास तौर से जो बाकी लोगों ने भी बात की, जो हमारे स्टूडेंट्स बाहर हैं, जो हमारे सिटीजन्स बाहर हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के वास्ते हमने उनसे कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी टेकअप किया जाए और मुख्तलिफ रियासतें जहाँ पे हमारे लोग हैं उन रियासतों के साथ भी बातचीत की जाए, ताकि हमारे स्टूडेंट्स और हमारे जो सिटीजन्स वहाँ पे इस वक्त इनसिक्योर फील कर रहे हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने रेकमेंड किया। अभी उसके बारे में कहना मुश्किल है, वो अभी बाहर निकल के हमें इस बारे में मालूमात हासिल करना है। देखिए, ये तो अब एक्शन और काउंटर एक्शन वाली बात है, लेकिन हमारी गुजारिश दोनों सरकारों से यही होगी कि थोड़ा सा इस वक्त दे मस्ट कीप देयर कूल। अभी ये जो एक ये सान्या हुआ, इसमें कोई शक नहीं है कि ये इसकी नौयत बहुत बड़ी है, हम इसको गिनती से नहीं गिन सकते। इसका जो आफ्टर मैथ है वो बहुत बड़ा हो सकता है, बट हम बहसत कश्मीरी, हम बहसत बाशिंदे जम्मू कश्मीर के यही कहेंगे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जब कभी भी कज्जिया होता है, जब कभी भी कोई झगड़ा होता है, उसकी डायरेक्ट कैजुअलिटीज यहाँ के लोग होते हैं। सो एज विक्टिम्स एज वी हैव बीन एवर, we will request both the governments to keep their cool. Tariq Sahab, one in English, please. You were a part of the all-party meet today. What was discussed inside the meeting? See, in the first instance, I conveyed the message of Rahul Gandhi, who had talked to me from US, that we should not politicize this event. We should not settle our political scores. Though there are many questions, there are questions within questions as far as the security lapse is concerned. But his clear-cut direction was that this occasion should not be politicized. Then we had put certain suggestions to them. From Congress party, I put some suggestions to them that was that let there be an all-party delegation from Jammu and Kashmir who could visit the houses of those people who have died, who were killed. And we put that this suggestion to be named as kind of a ambassadors of peace. The another suggestion I put before the forum was that there should be a special assembly session called. So I think they had already decided about it. I had called it. I had asked for the 3-day session, but maybe there would be a 1-day session. And I have suggested that there should be a memorial in the name of the deceased people, the killed people in Pahalgam, and I think that too has been accepted in principle. Then I suggested that there should be as the highest level of the civilian award for bravery that should be given to posthumously to Shaheed Sayyid Abid Hussain. So that also has been agreed to. Moreover, I suggested, though which was suggested by others also, that the safety and security of the students of Jammu and Kashmir and the citizens who are all across the country should be taken care of, and the union government should be talked about it, and the respective states where these people are, they should also be told that they should ensure the safety and security of our people.
तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा साहब को सुन रहे थे आप, जहां पर वो बताते नजर आए कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से सर्वदलीय बैठक में किन किन बातों को रखा गया है। इस दौरान उन्होंने जिक्र किया कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो सैयद आदिल हुसैन जो है उनकी शहादत को लेकर उन्होंने वीर पुरस्कार रखने की मांग की है, वीर पुरस्कार उनके परिजनों को देने की मांग की है। साथ ही साथ जिनकी शहादत हुई है उनके नाम पर एक मेमोरियल बनाने की मांग कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है। और साथ ही साथ कश्मीरी जो देश भर में अलग अलग जगहों पे इस वक्त हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर, चाहे वो कश्मीरी छात्र छात्राएं हो या फिर कश्मीरी हो, उनकी सुरक्षा को लेकर यहाँ पर मांग की गई है। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, वो लॉन्ग टर्म में वो पॉलिटिकल बातें हैं, उस पर बात होगी, मगर आज सबसे बड़ा सानिया जो हुआ हमारे सरजमीन पे, जिस तरह खून बहा हमारे मेहमानों का, मासूम बेगुनाहों का, आज की जो मीटिंग थी ये एक्सक्लूसिवली पे सिर्फ उस पे। कल कश्मीरी लोगों ने बिल्कुल साबित कर दिया कि हम भारतीय हैं, लेकिन फिर कश्मीरी लोगों के साथ बाहर का जो बर्ताव हो रहा है उसका इम्पैक्ट कश्मीर पे किस तरह पड़ रहा है? देखिए, ये एक हॉरिबल इंसिडेंट हुआ हमारी सरजमीन पे, और खुदा न खास्ता इसके हॉरिबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जैसे हमारे कश्मीर के बच्चों को जो पढ़ने के लिए रेस्ट ऑफ द कंट्री में जा रहे हैं, ये एक नया कॉन्सेप्ट था। यहाँ के स्टूडेंट्स बाहर जाना पसंद नहीं करते थे, इसीलिए महबूबा मुफ्ती जी ने आज सवेरे होम मिनिस्टर से बात की और होम मिनिस्टर ने उनको एश्योर कर दिया जो भी स्टूडेंट्स कश्मीर से बाहर कंट्री में हैं उनकी प्रोटेक्शन और सलामती जितना भी पॉसिबल हो उनसे किया जाए। मैंने अपनी तकरीर में ऑल पार्टी मीटिंग में ये भी कहा कि कश्मीरियों ने पहली बार वायलेंस के खिलाफ स्पॉन्टेनियस शटडाउन किया, नेचुरल एक रिएक्शन था, रिस्पॉन्स था। ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको दोनों हाथों से ग्रैब करके उनको इज्जत और एहतराम से ट्रीट करें। और बस उनके लिए एक मैसेज, जो इस वक्त स्टेक होल्डर्स है टूरिज्म के काफी ज्यादा है, डरे हुए हैं क्योंकि बुकिंग्स कैंसिल हो रही हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो परेशानी की बात है। इस हॉरिबल इंसिडेंट के हॉरिबल कॉन्सिक्वेंसेस है ये। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे ये ओनस है। मसला मैं आपको बताऊंगा, नेशनल मीडिया की बात हुई। नेशनल मीडिया जिस तरीके से इसको कम्युनलाइज करना चाहता है और जिस तरीके से कश्मीरी को रेस्ट ऑफ द कंट्री में पेश कर रहा है इन पोर लाइट, उसको बंद किया जाए। हमने उनसे भी अपील की, अगर आप वाकई नेशनल इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं तो कम से कम कश्मीर का शटडाउन दिखाइए, ये हेडलाइंस दिखाइए कि कश्मीर में पहली बार वायलेंस के खिलाफ एक टोटल स्पॉन्टेनियस नेचुरल शटडाउन हुआ। इन चीजों को हाईलाइट कर। थैंक यू। सुन रहे थे आप, जहां पर वो कहते नजर आए पार्टी की तरफ से जो मांगे रखी गई है सर्वदलीय बैठक में, वो उसका जिक्र करते उन्होंने कहा कि पीडीपी की तरफ से वीजा पॉलिसी को लेके या दूसरी जो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से जो उन्होंने कुछ अपनी तरफ से जो कदम उठाए, वो उनका डोमेन है, यूनियन गवर्नमेंट का हमारे अंडर नहीं है। लेकिन जो हम तक है, जो हमारे डोमेन में है, हमने नहीं बिल्कुल रेजोल्यूशन पे बात की। आप देख सकते हैं रेजोल्यूशन की कॉपी आपके पास है। लेकिन जो मेन कंसर्न इस वक्त है, चाहे जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट्स या जो दूसरे कारोबारी लोग जो बाहर जो इस वक्त हैं दूसरे स्टेट्स में, उनकी सेफ्टी के हवाले से हमने जो है बात की। और साथ ही साथ हमने एक सजेशन यहाँ पे दी कि जो नेशनल मीडिया है, आपने देखा होगा कि पिछले 1-2 दिनों से जो है नेशनल मीडिया एक फेक नैरेटिव चला रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को जो है यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव पेश करने की कोशिश की जा रही है, जबकि जम्मू कश्मीर का अगर सही कोई रिप्रेजेंटेटिव है तो वो शहीद आदिल है। इस सिलसिले में बात हुई और इसको जो है एक्सेप्ट किया गया। थैंक यू। खुर्शीद साहब को आप सुन रहे थे, जहां पर पार्टी की तरफ से जो मांगे रखी गई है बैठक में, उसको लेकर वो यहां पे जिक्र करते नजर आए। और उन्होंने कहा कि किस तरीके से इस वक्त कश्मीरियों की सुरक्षा जरूरी है, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। बैठक में तमाम पार्टी की तरफ से अपनी अपनी बातें रखी गई। सर्वदलीय ये बैठक थी जिसमें उमर अब्दुल्ला साहब की जो सीएम है उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई। बिन सियासी खामों के साथ जो जुड़े हुए लीडर हैं वो आज जमा हुए इस इजलास। मुद्दा मकसद था जो मासूम लोग, उन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए, उस वारदात की मजम्मत करने के लिए और उन कुंबों के साथ सॉलिडारिटी के लिए हम यहाँ जमा हुए। और साथ ही साथ हमने आज मुबारकबाद भी पेश की जम्मू कश्मीर के अवाम खुद सड़कों पर आए, शहरों में, कस्बों में, गांवों में
और इस वारदात की मजम्मत की। आज तक हुआ नहीं था, पहली बार ऐसा हुआ है। हमने खराज तहसीन भी पेश किया और उनको सलाम भी पेश किया। साथ ही साथ जो खबरें आ रही है कि हमारे तालिब इल्म है, तालिबात है, मुख्तलिफ इदारों में ज़ेर तो हर नेता की तरफ से अपनी अपनी बातें रखी जा रही है। सभी पार्टी के जो लीडर हैं बैठक खत्म होने के बाद जो बाहर निकले, तो यहां पर सबसे पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बैठक में किन किन विषयों पर चर्चा हुई उसका जिक्र करते नजर आए। जिनकी भी शहादत हुई है उन्हें नमन करते नजर आए और जिस तरीके से सैयद आदिल हुसैन ने अपनी शहादत दी, पर्यटक की जान बचाते हुए, उनको भी उन्होंने सलाम किया है। और इसके साथ साथ केंद्र सरकार से ये मांग की गई है कि देश भर में जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर कश्मीरी है उनकी सुरक्षा को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए गए हुए हैं, तो अलग अलग प्रदेश सरकार से भी उनकी सुरक्षा को लेकर यहां पर मांग की गई है। एकजुटता दिखाने की मांग यहां पर की गई है और इस वक्त पूरा देश एक साथ है। जम्मू कश्मीर के सभी पार्टी के जो नेता हैं वो एक साथ नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि आज सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें सबसे पहले बैठक की शुरुआत 2 मिनट के मौन रखते हुए किए गए हैं और इस बैठक में सभी पार्टी के जो नेता हैं वो अपनी मांगों को रखते नजर आए। आपने सुना कि किस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ये कहते नजर आए कि सैयद आदिल हुसैन की शहादत को, उनकी शहादत को लेकर उनके परिजनों को उनकी वीरता को दिखाते हुए अवार्ड देने की मांग की गई है। साथ ही साथ जो भी शहीद हुए हैं उनके नाम पर एक मेमोरियल बनाने की मांग भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है। अलग अलग पार्टी की अलग अलग मांग है, लेकिन एक कॉमन जो मांग है वो ये है कि आतंकवाद के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात ये रही कि इस बैठक में ये भी निकलकर सामने आई है कि किस तरीके से अब एकजुट होकर, सबसे पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि पूरे कश्मीर में एकजुट होकर सभी नागरिक इस आतंक के खिलाफ आवाज उठाते नजर आए। पूरे कश्मीर भर में शटर डाउन है और न सिर्फ यहां पर बाजार बंद है बल्कि कैंडल मार्च भी निकाले जा रहे हैं और आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। और चलिए अब आगे बढ़ते